सो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है प्रिंस ट्रेडिंग में। मैं पुष्पक दीक्षित, इन्वेस्टर, ट्रेडर और ट्रेनर इन स्टॉक मार्केट। तो जिसके आप देख सकते हो आज है 27 नवंबर, ऑलमोस्ट रात के 7:25 हो रहे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे प्रिंस ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको अपने पता चल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने ये कल का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो जाके देख लेना। यहाँ पर मैंने एनालिसिस किया था कि आज मार्केट में क्या हो सकता है, और जो हमने एनालिसिस किया था वही हमें आज देखने के लिए मिला है। तो अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो जाके आप देख सकते हो। तो जैसे कि हमने एनालिसिस किया था कि आज हमारे मार्केट में व्यू सेलिंग था, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो वन साइडेड हमें 260 पॉइंट से भी ज़्यादा मार्केट में सेलिंग देखने को मिला, जिसके आप यहाँ पर देख सकते हो। तो हमने क्या एनालिसिस किया था, सबसे पहले हमने एक चीज़ एनालिसिस की थी, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सेलिंग आया मार्केट में, ये जो सेलिंग हमें दिख रहा है तो कहीं ना कहीं ये एक ऑपरेटर सेलिंग है, तो उसी के साथ में हम कंटिन्यूएशन में सेलिंग करना पसंद करेंगे, वही सेलिंग हमें देखने मिला। दूसरी चीज़ हमने क्या एनालिसिस की थी कि कहीं ना कहीं मार्केट में रैंडम सेल्स अवेलेबल नहीं है, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मार्केट नीचे जा सकता है, वही हमें देखने को मिला। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने जो एनालिसिस की थी, हमें चाहिए क्या ट्रेड करने के लिए एसएल, ये हो गया ऑपरेटर का, ये हो गया रैंडम सेल का, बट हमें मार्केट में चाहिए स्पेसिफिक स्टॉप लॉसेस। तो मैंने क्या कहा था कि जैसे मार्केट ने यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर जब सपोर्ट लिया, यस देयर इज अ ऑपरेटर, देयर इज अ बिग प्लेयर, क्योंकि वही एग्जैक्टली सपोर्ट ले सकते हैं। लेकिन जो मोमेंटम यहाँ पर स्लो हमें देखने मिला, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रैंडम बायस आए होंगे 1 बजे के बाद, ये ब्रेकआउट के बाद, क्योंकि उन्हें भी ये क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि मार्केट में उससे पहले बड़ा मोमेंटम कोई भी नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं वो भी आए होंगे इस होप में कि बड़ा मोमेंटम हो सकता है, तो उनको निकालने के लिए मार्केट नीचे जा सकता है। और अगर आप ध्यान से देखोगे एग्जैक्टली मार्केट ने यही से रिवर्स किया है, जो हमारा व्यू था कि मार्केट में रैंडम बायस मार्केट निकालेगा, एग्जैक्टली मार्केट में वही देखने मिला है। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा मार्केट में होना चाहिए, आपका व्यू होना चाहिए, और होपफुली आपको इससे बेनिफिट हो रहा हो। अगर आपको जो भी बेनिफिट मिल रहा हो आपके ट्रेडिंग में, जो भी आपको बेनिफिट हो रहा हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही है, और आपको एनालिसिस कैसा लगा वो भी आप मुझे बता सकते हो। उसके बाद मैंने एक ऑपरेटर लेवल दिया था, स्पेसिफिक लेवल क्या दिया था, 52,394। ये ऑपरेटर लेवल का मीनिंग ही यही होता है कि लेट्स एग्जांपल हमारा व्यू सेलिंग है, तो अगर बाइंग में मार्केट कब जाएगा, इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद। अगर सेलर स्ट्रांग है तो वो इस लेवल के ऊपर मार्केट को नहीं ले जाने देगा। आप खुद क्रॉस चेक करो, आपके सामने सारी चीज़ें। आप मुझे एक यूट्यूबर बताओ कि जो आपको एक ही लेवल देता है और एक ही लेवल मार्केट में यूज़ होता है, आपके सामने सारी चीज़ें। ऑलरेडी ये पिछले वीडियो में दिया हुआ है, जाके आप देख लेना, ऐसा नहीं कि मैं अभी कह रहा हूँ। ये वीडियो जाके देखो, एक दिन पहले का वीडियो है, आप खुद जाके क्रॉस चेक करो, यही मैंने लेवल दिया है और यही लेवल मार्केट में हुआ है। आप देख सकते हो जैसे मार्केट ने इस लेवल को टच किया, आप देख सकते हो वन साइडेड 190 पॉइंट्स का मोमेंटम देखने मिला। उसके बाद बायर ने बहुत कोशिश की, आप देख रहे होंगे बायर ने बहुत कोशिश की, लेकिन बायर इसके ऊपर मार्केट को सस्टेन नहीं कर पाया, और उसके बाद अगर आप देखो मार्केट नीचे है। तो कहीं ना कहीं ये ऑपरेटर लेवल में जो देता हूँ, आप देख सकते हो इसका बेनिफिट, और आपको कैसा लग रहा है मुझे बता सकते हो, क्योंकि जिनके 1 मिलियन 2 मिलियन सब्सक्राइबर होते वो भी आपको ऐसे लेवल नहीं देते, और आपके सामने सारे रिजल्ट्स है। होपफुली आपको इससे बेनिफिट मिल रहा होगा। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं कि मार्केट में मैंने कैसे काम किया, सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं लिखाता हूँ कि मैंने आज कैसे काम किया। तो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली हमने आज मार्केट में टॉप आइडेंटिफाई किया। मार्केट में हमारा 200 पॉइंट का टारगेट था, ऑलमोस्ट मार्केट 150 पॉइंट में ही बंद हो गया, जैसे आप देख सकते हो। जहाँ पर सेल किया वन साइडेड सेलिंग हमें यहाँ पर भी देखने मिला। ये प्रिंस ट्रेडिंग के लिए नॉर्मल है। अगर आप इंटरेस्टेड हो हमारे साथ जुड़ने के लिए, तो आप नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नंबर पर कॉल व्हाट्सअप कर सकते हो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे हमने कैसे काम किया आज। सो 27 सबसे पहले प्री मार्केट लेवल्स, जिसके आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हमने 1223 को पोजीशन बनाई, जिसके आप यहाँ पर देख रहे हो, एक मैंने खुद बनाई, उसके बाद मैंने अपडेट की। फिर मार्केट फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट है। उसके बाद अगर आप देखो ध्यान से, मैंने सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट अपडेट किए हैं सारी चीज़ें, लेकिन आज मैंने जो है लॉस बुक किया। अगर आप देखोगे मैंने प्रॉफिट में एग्जिट ट्रेड किया है, ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स फ्यूचर के हिसाब से जब मैं प्रॉफिट था तब किया है, लेकिन फिर भी जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर मैंने लॉस बुक किया, क्योंकि बिकॉज ऑफ मंथली एक्सपायरी एंड थीटा डी किया बहुत ज़्यादा था, मतलब इतने बड़े रिवर्सल भी नहीं आ रहे थे, फिर भी थीटा डी किया था। आप देख सकते हो यहाँ पर पोजीशन बनाई है मैंने, यहाँ पर आप देखोगे ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी मार्केट नीचे आ रहा है कंटिन्यू। मार्केट यहाँ पर नीचे आ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पुट भी नीचे आ रहा है। पुट एक्चुअल में बढ़ना चाहिए, आपको पता होगा। तो इट्स ओके, पार्ट ऑफ द गेम, पार्ट ऑफ द बिजनेस, होता रहता है, कोई बात नहीं। ऑलमोस्ट अगर आप देखें 243 के बाद मोमेंट हमें देखने मिला, तो इतना तो हम होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यहाँ से ये बड़ा रिवर्सल आता तो मुझे बहुत बड़ा लॉस और ज़्यादा फेस करना रहता, तो इसलिए मैं छोटे लॉस में निकल गया। तो यही चीज़ें होती है, हमेशा याद रखना। आज जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि मैं प्रॉफिट में हूँ बैंक निफ्टी में, लेकिन यहाँ पर मैं लॉस में चल रहा हूँ, यहाँ पर मैं लॉस में चल रहा हूँ। तो होल्ड मत रहा करो। अगर आपका मनी मैनेजमेंट आपको कह रहा है कि नहीं इट्स योर टोटली लॉस, निकल जाओ, मतलब पहले जैसा भी नहीं रहा है मार्केट, तो मार्केट के हिसाब से चेंज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़, आज के मार्केट से हम क्या सीख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो आज मार्केट में कैंडल्स बने,
ये जो मार्केट में कैंडल्स बने, इससे आप यही सीख सकते हो कि लेट्स एग्जांपल आपने यहाँ पर अगर बाय किया होगा इस सिचुएशन में कहीं पर भी, तो अगर आप यहाँ पर टाइम टू टाइम एग्जिट नहीं करते, होप में चल रहे थे कि नहीं अभी हो जाएगा, तो आप देख रहे हो सारा प्रॉफिट निकल जाता और आपके हाथ से सब कुछ निकल जाता। लेट्स एग्जांपल यहाँ पर आपने सेल किया है, तो जैसे ही आपको लॉस दिखे एग्जिट करो। अगर आप इस होप में रहोगे कि नहीं यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से नीचे आएगा, आप देख सकते हो कितना बड़ा लॉस हो सकता है। तो यही सारी चीज़ें होती है, आपको अपना मनी मैनेजमेंट, अपना रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा संभाल के काम करना रहता है मार्केट में, तभी आप मार्केट में अच्छे से टिकोगे और अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। चलिए अभी देखते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो जिस तरह से स्ट्रक्चर बनाए, जिस तरह से चार्ट बनाए, एज पर दिस स्ट्रक्चर कल मेरा मार्केट में जो व्यू है वो है बाइंग की साइड। कल मार्केट को मैं बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। अभी मैं बाइंग की तरफ क्यों देख रहा हूँ, सिंपल है, अगर आप डेली टाइम फ्रेम में आओगे तो डेली टाइम फ्रेम में आपको एक चीज़ नोटिस होगी। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में चार्ट लगाता हूँ, जैसे आपको यहाँ पर क्लियरली दिखेगा मार्केट एक रेंज में था, सबसे पहले मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, उसके बाद मार्केट ने रिवर्सल किया, फिर से ब्रेकडाउन किया, लेकिन मार्केट यहाँ पर आप क्लियरली देखोगे एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर फॉर्मेशन किया और यहाँ पर एक अच्छा खासा बेस बना है 50,000 के ऊपर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर एक बड़ा प्लेयर है, कहीं ना कहीं ऑपरेटर है। उसके बाद मार्केट में हमें एक इलेक्शन की वजह से गैप अप देखने मिला। प्लस ये अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मार्केट में जनरली सेलिंग होता तो मार्केट नीचे आ जाता, लेकिन मार्केट ने इसका लो भी क्रॉस नहीं किया, इसका लो भी क्रॉस नहीं किया, और अगर आप देखोगे मार्केट कंटिन्यूसली सस्टेन हो रहा है, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि हमें मार्केट में ये एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद सेलिंग है फर्दर, लेकिन एक ब्रेकआउट देखने के लिए हमें मिल सकता है डे टाइम फ्रेम में। तो इसीलिए मैं मार्केट को एक स्ट्रक्चर के हिसाब से बैंक की तरफ देख रहा हूँ। अगर आप 15 मिनट चार्ट में आते हो, तो अगर आप आज का ओवरऑल और कल का स्ट्रक्चर मिला के अगर आप देखते हो तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा। ये हो गया हमारा कप और ये हो गया हमारा हैंडल। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी एक ब्रेकआउट देखने के लिए भी हमें मिल सकता है, जो कि जैसे कि आपको पता होगा कि इतना जो पोर्शन होता है उतना टारगेट हमें देखने के लिए मिल सकता है एज पर क्लासिकल पैटर्न। तो ये भी हमारा एक पॉइंट है कि यस मैं बाइंग की तरफ इसलिए भी देख रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप ध्यान से देखोगे आज के चार्ट पे कोई भी रैंडम बायर्स होल्ड नहीं है, मतलब यहाँ पर तो जो है वो निकल गए, लेकिन जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर इस कैंडल को देखने बाद यहाँ पर रैंडम बायर्स यहाँ तक कोई भी नहीं है, मतलब जो भी होंगे वो निकल गए होंगे। लेकिन अगर इसमें भी होल्ड होंगे या इस मोमेंटम को देख के भी रैंडम बायर्स या कोई भी रिटेल बायर होंगे इस सेलिंग में निकल गए होंगे, अगर वो नहीं निकले फिर से वो ऐड हो गए, तो कहीं ना कहीं ये जो छोटे छोटे सेलिंग आ रहे थे यहाँ पर टीटा के बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बायर्स होंगे वो निकल गए होंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे जो धीरे धीरे मार्केट नीचे आए, तो कहीं ना कहीं इस सेलिंग को देख के बहुत सारे लोगों ने अपनी सेलिंग की पोजीशन बनाए होंगे, क्योंकि मार्केट ऊपर ज़्यादा नहीं गया, तो कहीं ना कहीं वो होल्ड होंगे सेलर्स। तो उनको टारगेट करने के लिए मैं मार्केट में बाइंग की तरफ देख रहा हूँ, इसलिए मेरा व्यू बाइंग है। अभी इसको मैं जोड़ता हूँ और भी ज़्यादा डाटा से, ताकि आपको और ज़्यादा पता चलेगा। तो आपको पता होगा कि अभी ये एक्सपायरी खत्म हो गई, क्योंकि मंथली एक्सपायरी रहती है, तो अभी डायरेक्टली दिसंबर मंथ की एक्सपायरी चालू होगी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर मैं फर्स्ट 5 मिनट कैंडल की क्लोजिंग पे बाय कर लेता नेक्स्ट एक्सपायरी का कॉल और बाय कर लेता पुट, आप देखोगे कॉल प्रॉफिट में है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा छोटे से प्रॉफिट में, छोटा प्रॉफिट में लेकिन प्रॉफिट है, लेकिन पुट देखोगे बहुत ही बड़ा डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा है। तो जैसे मैंने बोला कि कहीं ना कहीं यहाँ पर पी सेलर्स अवेलेबल है, पी सेलर्स मतलब बड़े प्लेयर ने पी सेल किया है, तो कहीं ना कहीं वो मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं, इसलिए मैं मार्केट को बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। और जैसे मैंने आपको एक साइकोलॉजी बताई, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर पी बाय किया है, यहाँ पर जब मार्केट नीचे आ रहा था पी बाय किया, तो वो होल्ड होंगे क्योंकि वो लॉस में है, तो होल्ड होंगे, तो कहीं ना कहीं इनको फिर से टारगेट करने के लिए मार्केट ऊपर साइड के मोमेंटम कर सकता है। तो इसलिए मार्केट को बाइंग की तरफ देख रहा हूँ। अभी हम मार्केट में कैसे काम कर सकते हैं, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है हम बाइंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसके मैंने कहा यहाँ पर ऐसे अवेलेबल है, हम मार्केट में बाइंग साइड का सेटअप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। गैप ओपन होता है तब भी हम मार्केट में बाइंग करेंगे। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप ओपन होता है, मतलब 52,500 के ऊपर या ऑलमोस्ट यहाँ तक अगर मार्केट गैप ओपन होता है, तो देखेंगे कि मार्केट कैसे स्ट्रक्चर बना रहा है। अगर मार्केट डबल प्राइस एक्शन बना रहा है, सेलिंग का प्राइस एक्शन बन रहा है, तो हम सेलिंग कर सकते हैं क्योंकि क्लोजिंग प्राइस तक आ सकता है। अगर मार्केट डे हाई क्रॉस कर रहा है, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी फिर से बाइंग मूव हम देखने के लिए मिल सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होगा तब भी हम मार्केट में बाइंग साइड के सेटअप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक स्पेसिफिक लेवल देता हूँ जो हमारा हमेशा लेवल रहता है 52,153। ओके 52,153। अगर मार्केट इस लेवल को कैसे भी क्रॉस करे, गैप डाउन होके या डायरेक्टली इसके लेवल के नीचे, तब हम मार्केट में सेलिंग की तरफ देखना स्टार्ट होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, फिर
ये जो 52,000 का बायर होगा वो प्रॉब्लम में आना स्टार्ट होंगे, और यहाँ पर जो सेल होंगे वो स्ट्रांग होंगे, यहाँ से इनको टारगेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, तो फिर हम डायरेक्टली यहाँ पर सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो दैट्स इट, यही था आज का एनालिसिस। अगर एनालिसिस अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं